नमस्कार। उपस्थित हूँ एक अत्यंत महत्वपूर्ण बहुउपयोगी विषय के साथ। प्रिय दर्शकों, जिसमें जानेंगे प्रथम देव का तात्पर्य क्या है, साथ में गणेश जी गजानन गणपति कैसे बने और गणपति को प्रथम देव क्यों कहा जाता है। प्रिय दर्शकों, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। प्रिय दर्शकों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, आज का विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो अधिक समय न लेकर अपने विषय को प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, गजानन गणपति को प्रथम देव कहा जाता है और किसी भी मांगलिक कार्य के प्रारंभ से पहले गणपति की स्थापना एवं पूजा का विधान युगों युगों से चला आ रहा है। सभी गृहस्थ एवं व्यवसाय में संलग्न व्यक्ति गणपति के विशेष उपासक होते हैं। पूजा पाठ एवं विवाह आदि मांगलिक कार्यों में गणपति का महत्व एवं आस्था अपने चरम का स्पर्श करती है। यह सब करते समय क्या हमने एक बार भी विचार किया है कि गणपति को प्रथम देव क्यों कहा जाता है? इस विषय को आगे बढ़ाया जाए इससे पहले यह जान लेना आवश्यक है कि प्रथम देव का तात्पर्य क्या होता है। प्रिय दर्शकों, सामान्य रूप से समझें तो प्रथम का तात्पर्य मुखिया से लिया जाता है, अर्थात प्रधान व्यक्तित्व। एक ऐसा मुखिया अथवा प्रधान व्यक्तित्व जो जहां पर स्थित हो वहां आने वाली किसी भी समस्या का सामना करने में पूर्ण रूप से सक्षम हो, जो अन्य व्यक्ति उसके साथ हैं उनकी सुरक्षा करने का सामर्थ्य हो, दूरदृष्टि से आने वाले समय को पहचान सके। यह सभी क्षमताएं गजानन गणपति में देखने को प्राप्त होती हैं। इसलिए गणपति प्रथम देव कहलाते हैं। गणपति जहां भी विराजमान हो जाते हैं वहां किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा उपस्थित नहीं होती है और समस्त कार्य निर्विघ्न संपन्न होते चले जाते हैं। यही कारण है कि पूजा पाठ एवं विवाह आदि मांगलिक कार्यों में तथा किसी भी शुभ कार्य को करने से पूर्व प्रथम स्थापना गणपति की जाती है। यहाँ तक कि प्रथम निमंत्रण भी गजानन गणपति को ही दिया जाता है। गजानन गणपति की विशेषताओं के बारे में जाना जाए उससे पहले संक्षिप्त रूप से यह जाने कि गणेश जी गजानन गणपति कैसे बने। एक कथा प्रसंग के अनुसार आप सभी जानते होंगे कि माता पार्वती जब स्नान के लिए जाने लगी तभी उपटन से एक आकृति का निर्माण किया और उसमें प्राणों का संचार कर उसे गणेश का नाम दे दिया। उस बाल स्वरूप गणेश के सिर को शिव जी ने त्रिशूल से काट दिया। उसके पश्चात गजराज के बालक का सिर काट कर गणेश जी को लगाकर पुनः जीवित कर दिया गया। गजराज का सिर होने के कारण श्री गणेश जी को गणपति का संबोधन प्राप्त हो गया। यह कहानी मैंने आपको संक्षेप में सुनाई क्योंकि लगभग आप सभी दर्शक इस प्रसंग को जानते हैं। विस्तृत रूप से सुनाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, यही गणपति आगे चलकर बड़े कान, बड़ा पेट, लंबी सूंड, छोटी छोटी आंखें और बड़ा मस्तक के रूप में हम सभी के प्रथम आराध्य बन गए। गणपति की यही विशेषताएं उन्हें प्रथम देव बनाती हैं। तो प्रिय दर्शकों, गणपति की इन विशेषताओं पर थोड़ा मंथन करते हैं, इसे गहराई से समझते हैं। पहले हम गणेश जी के सिर के बारे में समझते हैं। आखिर उनके कटे हुए मस्तक पर हाथी का सिर ही क्यों रखा गया? प्रिय दर्शकों, इसके पीछे शास्त्रकार कहते हैं कि हाथी का मस्तक समस्त प्राणियों में बड़ा होता है। यह बड़ी सोच का प्रतीक है। इसलिए हाथी को समस्त प्राणियों में सर्वाधिक बुद्धिमान प्राणी माना गया है, जो कठिन स्थितियों में भी बुद्धि का संतुलन बनाए रखता है। संकट को सामने देखकर उससे घबराता या भयभीत नहीं होता है। इसलिए वह जंगल के राजा शेर के सामने भी मस्त चाल से चलता रहता है, जैसे वह शेर उसके लिए कोई खतरा ही नहीं है। इस संदर्भ को आप परिवार के रूप में लेकर देखें।
परिवार में भी समय समय पर अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगर तब घर का मुखिया उनसे बिना घबराए उनका सामना करता है तो समस्याओं का समाधान भी शीघ्र हो जाता है। इसके स्थान पर अगर वह घबरा जाता है, भयभीत हो जाता है, पलायन कर जाता है अथवा भागने का विचार करता है तो समस्याएं और अधिक परेशान करेंगी। अर्थात यही तात्पर्य है कि उनके कटे हुए मस्तक पर हाथी का सिर रखा गया। वहीं गणपति के कानों को देखें, वह बहुत बड़े बड़े होते हैं। यह कान सूप की भांति होते हैं और यह निरंतर हिलते रहते हैं। सूप अर्थात जिससे घर में माताएं अनाज साफ करती हैं, वही सूप की यहाँ पर बात हो रही है। अब इसके भावों को आपको समझना है। सबसे पहले सूप की प्रकृति को जान लें। सूप की प्रकृति होती है जिससे अनाज में उपस्थित धूल, मिट्टी, कण इत्यादि उससे बाहर निकाले जाते हैं और साफ हुआ अनाज उसी में रह जाता है। अब आपको बड़े कानों से तात्पर्य क्या है भली भांति समझ में आ गया होगा। नहीं समझ पाए हैं तो सुनिए। यहाँ पर बड़े कानों का तात्पर्य है कि सुनो सबकी, अर्थात अच्छी बुरी हर तरह की बातों को आपको सुनना है, परंतु जो बातें आपके काम की हैं, धर्म से जुड़ी हुई हैं, जिनसे पुरुषार्थ सिद्ध होता है, उन सभी बातों को आप अपने पास रखें। अन्य ऐसी व्यर्थ की बातें जो आपके पास हैं अथवा परिवार के मुखिया के पास हैं, जिनसे दो मित्रों में अथवा किसी परिवार में अपने आसपास कहीं भी वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिन बातों से, ऐसी बातों को आप निकाल दें, ठीक वैसे जैसे एक सूप धूल मिट्टी को बाहर निकाल देता है। वहीं गणपति की लंबी सूंड के दो अभिप्राय लिए जा सकते हैं। पहला यह कि हाथी की लंबी सूंड में सूंघने की शक्ति बहुत अधिक होती है, वहीं बहुत दूर के खतरे को भी शीघ्र भांप लेता है। दूसरा यह कि वह अपनी लंबी सूंड के कारण ऊंचे वृक्षों से भी अपना आहार आसानी से प्राप्त कर लेता है। गृहस्थ में भी इन विशेषताओं का होना आवश्यक है। परिवार में अनेक प्रकार की विपरीत परिस्थितियां कभी कभी भावी समस्या का रूप ले लेती हैं। इन्हें पहचान कर इनसे बचने का प्रयास नहीं किया जाता तो पूरा परिवार ही समस्या में आ जाता है। इसके अतिरिक्त कई बार आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होकर परिवार को विचलित कर देती हैं। ऐसे में मुखिया का दायित्व होता है कि वह किसी भी प्रकार से इस समस्या को दूर करे। व्यवसाय में तो इस प्रकार की समस्याएं हमेशा ही लगी रहती हैं। इसमें सफलता उसी को मिलती है जो किसी भी प्रकार की संभावित विपरीत परिस्थितियों की पहचान कर सके और फिर उनसे बचने के उपाय करे। तभी व्यवसाय सही स्थिति में रह सकता है, अन्यथा डूबने में समय नहीं लगता है। सफल व्यवसाय के लिए इस प्रकार की योग्यता का होना अत्यंत आवश्यक है। वहीं गणपति की आंखें शारीरिक अनुपात से बहुत छोटी छोटी होती हैं। छोटी आंखों को सूक्ष्म दृष्टि अथवा दूरदृष्टि के संदर्भ में देखा जा सकता है। हाथी की दृष्टि अत्यंत सूक्ष्म होती है, उससे बहुत दूर की चीजें भी साफ दिखाई देती हैं। इसे गृहस्थ एवं व्यवसाय के संदर्भ में दूरदृष्टि के रूप में देखेंगे। परिवार में अनेक ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जो दूरदृष्टि के अभाव में संभव नहीं हो सकते हैं। तात्पर्य यह है कि जो परिस्थितियां आप नहीं देख पा रहे हैं किंतु दूरदृष्टि से उनका अनुमान लगा रहे हैं और आने वाले समय में यही अनुमान सत्य सिद्ध हो जाते हैं। कल क्या हो सकता है इसका अनुमान दूरदृष्टि के कारण ही संभव है। गृहस्थी के मुखिया में इस विशेषता का होना अत्यंत आवश्यक है। इसके कारण से भी अनेक प्रकार की समस्याओं और कष्टों से बचने की व्यवस्था की जा सकती है। व्यवसाय में अगर यह विशेषता नहीं होती है तो व्यक्ति कभी अपना काम ठीक प्रकार से नहीं कर सकता है। व्यवसाय में अनेक परिस्थितियां अनिश्चय के रूप में होती हैं, किंतु उनकी पहचान करना अत्यंत आवश्यक है। परिवार एवं व्यवसाय के मुखिया में इस गुण का होना भी अत्यंत आवश्यक है। आगे अब गणपति के आहार को समझते हैं। गजानन गणपति को जो भोग चढ़ता है उसे मोदक कहते हैं, जिसका अर्थ होता है आनंद। भगवान गणपति को जैसा भी भोग अर्पित किया जाए वे आनंद के साथ स्वीकार कर लेते हैं। परिवार के साथ इसका अभिप्राय बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। प्रिय दर्शकों, हमारे जीवन में सब दिन एक समान नहीं होते हैं। जैसे
दिन और रात होती है, धूप और छांव होती है, उसी प्रकार सुख दुख का भी संयोग बना रहता है। जब समय अच्छा होता है तो व्यक्ति समस्त प्रकार के सुख भोग कर आनंद प्राप्त करता है, किंतु दुख के दिनों में भी प्रत्येक परिस्थिति में उसी प्रकार के आनंद का अनुभव किया जाता है, तो दुख का समय शीघ्र ही निकल जाता है। यह विशेषता परिवार के मुखिया में अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि बाकी परिवार के सदस्य उसी का अनुसरण करते हैं। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं, हाथी सूखी घास को भी उतने ही आनंद के साथ खाता है जितने आनंद के साथ वह खेत में लगे ताजे गन्ने खाता है। यही कारण है कि एक विशालकाय प्राणी होते हुए भी उसे जीवन में कभी समस्या नहीं आती। इसी प्रकार की स्थिति व्यवसाय में भी देखने को मिलती है, बल्कि व्यवसाय में ही अधिक देखने को मिलती है। किसी भी समय अप्रत्याशित रूप से विपरीत स्थितियां सामने आ जाती हैं। परिणाम स्वरूप आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। इस प्रकार की समस्याओं का सहज भाव से सामना करने की क्षमता बनाए रखना मुखिया की विशेषता बन जाती है। प्रिय दर्शकों, जिसमें यह विशेषता होगी वही अपना परिवार ठीक से चला पाएगा और वही व्यवसाय को भी संभाले रखेगा। वहीं आगे जान लेते हैं गणपति के हाथों के बारे में। प्रथम देव गजानन गणपति के 4 हाथ बताए गए हैं। इनमें से एक हाथ में अंकुश, दूसरे में पास, तीसरे में मोदक और चौथा हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में रहता है। इन चारों ही प्रतीकों का जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बहुत अधिक कहीं न कहीं महत्व है, और यह सब परिवार एवं व्यवसाय के मुखिया में होना अत्यंत आवश्यक है। इसमें अंकुश स्वयं के लिए है। व्यक्ति का मन विभिन्न प्रकार की विषय वासनाओं की ओर भागता रहता है। इन पर अंकुश नहीं लगाया जाता है तो संभावित अनिष्ट को रोका नहीं जा सकता है। वहीं पास परिवार के अन्य सदस्यों के लिए है। इसका तात्पर्य नियमों से लिया जा सकता है ताकि सभी सदस्य एक व्यवस्था में बंधे रहें। तीसरे हाथ में जो मोदक अर्थात लड्डू है, वह परिवार में होने वाली अथवा आने वाली खुशियों को मिष्ठान के साथ आनंद के साथ मनाने का प्रतीक है। आशीर्वाद के रूप में उठे चौथे हाथ के बारे में भी सभी जानते हैं कि जो अच्छा कार्य कर रहा है, जो बड़ों का सम्मान कर रहा है, उसे आशीर्वाद प्राप्त होता है। अर्थात प्रिय दर्शकों, अगर इन चारों हाथों के संकेतों को समझकर जिस किसी भी स्थान पर व्यवहार में लाया जाता है तो वहाँ किसी प्रकार की समस्याएं नहीं हो सकती। परिवार के मुखिया में इन सभी गुणों का होना अत्यंत आवश्यक है। अब बारी है गणपति के लंबोदर नाम की। जान लेते हैं कि इस नाम का क्या तात्पर्य है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, गणपति को लंबोदर के नाम से भी जाना जाता है। लंबोदर यानी कि बड़े पेट वाला। बड़ा पेट होने का तात्पर्य अधिक खाने अथवा अत्यधिक स्थूल होने से नहीं है, तो फिर किससे है? बड़े पेट का तात्पर्य दूसरों से सुनी हुई बातों को पचाने से लिया जाता है। आमतौर पर जो व्यक्ति एक तरफ से कोई बात सुनकर दूसरी तरफ बोल देता है, उसके लिए कहा जाता है कि उसके पेट में कोई बात पचती नहीं है। इसलिए परिवार एवं व्यवसाय को ठीक से चलाने के लिए सुनी गई बातों को पेट में रखना अत्यंत आवश्यक होता है। हमारे अपने मिलने वाले रिश्तेदार अथवा मित्रों में से कई अपनी परेशानियों के बारे में, समस्याओं के बारे में बात करते हैं। कई बार अन्य व्यक्तियों से संबंधित बातें भी होती हैं। किसी ने आपको अपना शुभचिंतक समझा, तभी ऐसी बातें की। अब आपका दायित्व है इनमें से ऐसी बातें आगे किसी से न करें जिससे किसी के संबंधों पर प्रभाव पड़ता हो। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो इधर कोई बात सुनते हैं तो तुरंत दूसरे पक्ष को वही बात बता देते हैं। ऐसे में व्यर्थ ही दो पक्षों के संबंधों में तनाव उत्पन्न होने लगता है। इसलिए आपको बातें तो सभी की सुननी चाहिए, परंतु ऐसी बातें आगे नहीं पहुंचानी चाहिए जिससे समस्याएं उत्पन्न हो। कहने का तात्पर्य है परिवार एवं व्यवसाय के मुखिया में सुनी हुई बातों को पचाने की क्षमता अथवा शक्ति अवश्य होनी चाहिए, अन्यथा अनेक प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं। यह विशेषता गणपति में पाई जाती है। यही कारण है कि गणपति को लंबोदर कहा जाता है। प्रिय दर्शकों, उपरोक्त विशेषताएं जो बताई गई, यह सभी विशेषताएं गणपति में होने के कारण इन्हें प्रथम देव बनाती हैं। गणपति को प्रथम देव क्यों कहा जाता है, इस संबंध में विद्वानों ने कई विशेषताएं दी हैं।
जिनमें से यहाँ पर कुछ प्रमुख विशेषताएं दी गई हैं जिन्हें आप भली भांति समझ सकेंगे, जिससे आपके ज्ञान में अवश्य वृद्धि होगी। तो प्रिय दर्शकों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज का वीडियो आप सभी को अत्यंत सरलतापूर्वक समझ में आ गया होगा। पुनः उपस्थित होंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।